क्या आपको पता है कि आप एक दिन में कितनी बार गूगल का उपयोग करते हैं? खैर यह निर्धारित करना डिफिकल्ट है क्योंकि गूगल केवल एक सर्च इंजन ही नहीं बल्कि हमारे लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खुद को गूगल के सीईओ के रूप में इमेजिन कीजिए, क्या कमाल की प्लानिंग है ना। आज जो गूगल के सीईओ हैं वह एक सामान्य बैकग्राउंड से हैं और उन्होंने अपनी जगह टॉप पर बनाई है। हमारी सभी छोटी छोटी समस्याओं के समाधान का क्रेडिट गूगल के मास्टरमाइंड और सीईओ सुंदर पिचाई को जाता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं सुंदर पिचाई के बारे में। वह एक सामान्य परिवार में जन्मे और पले बढ़े हैं। पिचाई की इनक्रेडिबल स्टोरी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सुंदर पिचाई के बारे में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बायोग्राफिकल मोटिवेशन। सुंदर पिचाई का पूरा नाम सुंदर राजन पिचाई है, जिनका जन्म 12 जुलाई 1972 को मदुरै तमिलनाडु में हुआ। उनका जन्म मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता आर.एस. पिचाई वह एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनके पिता ने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू की। वे चेन्नई के अशोक नगर में रहते थे। वो अपने पिता से हमेशा इंस्पायर होते थे और इसीलिए उन्हें भी टेक्नोलॉजी से जुड़ने की प्रेरणा मिली। उनकी माँ का नाम लक्ष्मी था, वो एक स्टेनोग्राफर थी। उन्होंने अपना स्टेनोग्राफर का काम सुंदर पिचाई के छोटे भाई के जन्म के बाद छोड़ दिया। जब सुंदर पिचाई 12 साल के थे तो उनके पिताजी घर में एक लैंडलाइन फोन लेकर आए। उनके जीवन में ये पहला टेक्नोलॉजी से जुड़ा चीज था जो सुंदर पिचाई के घर में आया था। सुंदर पिचाई में बहुत ही स्पेशल क्वालिटी था, वो आसानी से अपने टेलीफोन में डायल किए गए सभी नंबरों को याद रख लिया करते थे। सिर्फ फोन नंबर ही नहीं, उन्हें हर प्रकार के नंबर आसानी से याद रह जाते थे। आप इसे गॉड गिफ्ट भी कह सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ वे खेल में भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने अपने खेल को कभी पढ़ाई के बीच में आने नहीं दिया। बचपन में सुंदर पिचाई के फैमिली उनको राजेश नाम से बुलाया करते थे और उनको साइंस और मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट था। वो अपने स्कूल में क्रिकेट टीम के कप्तान भी हुआ करते थे। सुंदर पिचाई ने अशोक नगर के जवाहर स्कूल में अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की और चेन्नई के बानावानी स्कूल में अपनी 12वीं की एजुकेशन कंप्लीट की। के बाद उन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी खड़गपुर में ग्रेजुएशन पूरी की। उसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमएस मास्टर इन साइंस की डिग्री पूरी कर ली और आखिर में वे एमबीए के पढ़ाई के लिए वार्टन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चले गए। गूगल से जुड़ने से पहले सुंदर पिचाई मैकेंसे एंड कंपनी में ऑपरेशन कंसल्टिंग के रूप में काम करते थे। उन्होंने अप्लाइड मटेरियल में इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रूप में भी अपने टैलेंट का योगदान दिया। सुंदर पिचाई 2004 में गूगल से जुड़े। शुरू में उन्हें एक छोटे से टीम के साथ गूगल टूल बार के ऊपर काम किया। इस टूल बार की मदद से आज के दिन में लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स में गूगल सर्च कर पा रहे हैं। उन्होंने गूगल के उत्पाद जैसे गूगल गियर और गूगल पैक पे भी काम किया। गूगल टूल बार के सफल होने के बाद सुंदर पिचाई के मन में एक नया आइडिया आया और वो था खुद का इंटरनेट ब्राउजर बनाने का। उस समय के गूगल के सीईओ एरिक सजमिदत ने खुद इंटरनेट ब्राउजर बनाने की बात को बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट करारा दिया और मना कर दिया था, लेकिन उनके मना करने के बाद भी पिचाई ने इस बात पर अड़े रहे और गूगल के सह निर्माता लॉरी पेज और सेर्गे ब्रिन को इस बात के लिए सहमत कर लिया। वर्ष 2008 में गूगल ने सुंदर पिचाई की मदद से खुद का वेब ब्राउजर लॉन्च किया जिसका नाम दिया गया क्रोम। गूगल क्रोम बहुत ही अच्छा तरीके से सफल हुआ क्योंकि इसे गूगल सर्च लोग डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के दिन में गूगल क्रोम दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला वेब ब्राउजर है। उसी वर्ष 2008 में सुंदर पिचाई को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के रूप में प्रमोशन किया गया। इस पोजीशन पर आते ही सुंदर पिचाई और भी मेहनत करने लगे और 2012 में वो क्रोम और ऐप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए। एंड्रॉइड को बनाने वाले एंडी रूबिन ने 2013 में किसी दूसरे प्रोजेक्ट के कारण एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। इसके बाद लॉरी पेज ने पिचाई को एंड्रॉइड इंचार्ज बना दिया। फिर उसके बाद अक्टूबर 2014 में उन्हें प्रोडक्ट चीफ बना दिया गया। 10 अगस्त 2015 को सुंदर पिचाई को गूगल के सीईओ के रूप में डिक्लेयर किया गया और फरवरी 2016 में उन्हें गूगल की एक कंपनी अल्फाबेट के शेयर देकर सम्मान दिया गया। गूगल कंपनी में सीईओ का पद हासिल करने के लिए इन्होंने कई सालों तक कड़ी मेहनत की और साथ में ही नए नए सुझाव देकर इस कंपनी को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। सुंदर पिचाई को
माइक्रोसॉफ्ट एंड ट्विटर के लिए सीईओ का ऑफर दिया गया था। पर यह बात जब उन्होंने गूगल कंपनी में बताया तो गूगल कंपनी ने ज्यादा पैसे देकर गूगल में ही रख लिया। पिचाई ने अपनी कंपनी में एक बड़े बदलाव लाने की घोषणा की। अब उन्होंने मोबाइल फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मुड़ने का फैसला किया है। आवाज पहुंचाने वाले प्रोडक्ट जो हमारी आवाज को सुनकर हमारी रिक्वेस्ट को पूरा करता है, वैसे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश में लग गए। आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके गाने और कमरे की लाइट को बंद कर सकते हैं। पिचाई अपनी कंपनी को ग्लोबल बनाने का इरादा रखते हैं। वह चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी को पूरे देश में यूज किया जाए और इससे सभी को सहायता मिले। पिचाई यह भी चाहते हैं कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को इतना सस्ता बनाया जाए कि सभी लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर पाएं। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो इनकी वाइफ अंजलि, यह दोनों IIT खड़गपुर से पढ़े हैं और इनका एक लड़का है जिसका नाम किरण है और एक लड़की, उसका नाम काव्या है। एक बार ये घर के गार्डन में भोजन कर रहे थे तो उनकी बेटी घूम रही थी और वहाँ पर फ्लावर लगे थे। उसने पूछा, पापा यह कौन सा फ्लावर है? तो इन्होंने उसे बता नहीं पाया। वो बोलने लगी, आपके पास इतने डिग्री है, आप हायर एजुकेशन किए हैं, पर एक फ्लावर का नाम तो नहीं बता पा रहे हैं। तो इनको ये बात बहुत ही एम्बैरेस लगा और इन्होंने गूगल लेंस बना दिया। गूगल लेंस इतना सक्सेस है, आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी चीज को स्कैन करेंगे तो आपको उसकी पूरी डिटेल बता देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शर्ट को खरीद रहे हैं और शर्ट को स्कैन कर रहे हैं तो इसकी प्राइस कितने की है और यहाँ पर कितने में मिल रहा है, ऑनलाइन में कितने का मिल रहा है, आस पास में कितने में मिल रहे हैं, पूरी डिटेल्स बता देगा। पहले बहुत ऐसे कामों के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ता था, लेकिन आज के समय में गूगल पर डायरेक्ट हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी से बहुत से लोगों की हेल्प होती है और काम करने के लिए आसान हो जाता है। एक बार की बात है कि सुंदर पिचाई की पत्नी ने डिनर के लिए उन्हें बुलाया किसी होटल में और सुंदर पिचाई ने जब कंपनी से निकलकर होटल जाने लगे तो यह रास्ते भटक गए और इस बात पर उनकी पत्नी इतनी भड़क गई, तब इनको बहुत बुरा लगा और ये सोचने लगे कि मैं भटक गया रास्ते, तो ऐसे बहुत से लोग रास्ते भटक जाते होंगे। अगले दिन ही उन्होंने अपनी टीम को बुलाई और उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बोला। तब इन्होंने गूगल मैप बना दिया और गूगल मैप को इतना आसान बना दिया कि आपको बाइक से जाना है कि पैदल जाना है कि ऑटो से जाना है या 4 व्हीलर से जाना है और किस रोड में ट्रैफिक है और किस में नहीं है, बहुत आसान कर दिया और इसलिए गूगल मैप इतना सक्सेस हुआ। सुंदर पिचाई को वह दिन भी याद है जब उनके घर में पहली बार फ्रिज खरीदा गया था, क्योंकि उनके माँ को ज्यादा टाइम किचन में रहना पड़ता था। खाने को फ्रिज में रख देते थे और उनकी मम्मी ज्यादा टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करती थी। पिचाई जब यंग थे तो उन्हें अपनी माँ के ब्लड टेस्ट के लिए बस से हॉस्पिटल जाने के लिए घंटों लगता था और उसके बाद लाइन में वेट करना पड़ता था। जब वे बड़े हुए तो ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस हुए जो कि उनको टेक्नोलॉजी से प्यार हो गया और कैसे टेक्नोलॉजी ने लोगों और उनकी लाइफ को आसान बना दिया। जब उन्हें अमेरिका पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली तो उनके पिता ने 1 साल की सैलरी उनकी फ्लाइट टिकट पर खर्च कर दिए। यह पहला मौका था जब पिचाई ने फ्लाइट में सफर किया था और आज के दिन है वो प्लेन भी खरीद सकते हैं। उन दिनों घर में कॉल करना काफी महंगा होता था, $2 से ज्यादा खर्च पड़ता था। उस समय उनके पिता की 1 महीने की सैलरी के बराबर था। वो एक समय था जब उनके पास फोन कॉल करने के लिए पैसे नहीं थे और एक आज का समय है जो कि उनकी अर्निंग और नेटवर्थ जानने के लिए लोगों को गूगल करना पड़ता है। भले ही आज वो करोड़पति हैं, लेकिन सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, सुंदर पिचाई के और भी बहुत से अनसुने किस्से हैं जो कि दूसरी वीडियो में मैं लेकर आऊंगा। आई होप कि यह बायोग्राफी आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।